हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से प्यारे जा रे हो। मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से ज़्यादा प्यारे हो। रूठे सारी दुनिया तू रूठना नहीं, रूठे सारी दुनिया तू रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। गुरुदेव से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपनी मंगल वाणी से प्रवचन देके हमारा धर्म का मार्ग और बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अणि खगड़ाए रुतारी मोहे सिर सिर निविहु। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलुए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भवन कह रहे थे कि जिसके अंतस में विवेक नहीं है, संयम नहीं है, साधना नहीं है, फिर शरीर को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। विवेक नहीं है, संयम नहीं है, साधना नहीं है, ऐसा जीव अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। जो व्यक्ति शरीर को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहा, वो मोक्ष मार्ग को क्या सुरक्षित रख पाएगा। जिसके अंदर शरीर को सुरक्षित रखने की विवेक नहीं है, वो मोक्ष मार्ग को क्या ही सुरक्षित रखेगा। जो शरीर सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, अपने मन को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वे धर्म को क्या सुरक्षित रख पाएंगे। यदि आपको धर्म से राग नहीं है तो कम से कम एक क्षण तन से ही राग कर लो, उस तन के राग में ही संयम से जी लो। आचार्य कह रहे हैं कि आपको
धर्म से राग नहीं है, अरे हम नहीं लेंगे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, हम नहीं कुछ धर्म वरम नहीं करते, इस तरह से आप सोचते हैं सब हमको कुछ पसंद नहीं धर्म करना। तो आचार्य कह रहे हैं धर्म का राग नहीं तो कोई बात नहीं, शरीर का ही राग कर लो। इस शरीर के राग में भी संयम का पालन कर लो तो बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा। शरीर के राग में तन के ही राग को करके देख लो, यदि असंयम से बचोगे तो तन सुरक्षित रहेगा। जितना ज़्यादा संयम से बचोगे उतना ज़्यादा तन सुरक्षित रहेगा। आप जितना संयमित जीवन जियोगे, व्यवस्थित भोजन करोगे, दिन में एक बार भोजन करो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। कोई ना तो आपका शरीर खराब होगा, ना आप दुबले होगे, ना आपका वजन घटेगा, ना कोई बीमारी आएंगी। आराम से आप एक बार पौष्टिक भोजन करो, शांति से बैठ के भोजन करो, आप दिन भर स्वस्थ रहेंगे और एनर्जी रहेगी आपके अंदर। बार बार खाते ना इसलिए बीमार होते हैं, और कुछ भी खाते हैं इसलिए बीमार होते हैं। एक तो बार बार खाते हैं, दूसरा जो मिल गया वो खा लिया, कैसा है, कहाँ का है, कैसे, कुछ भी उसका विवेक विचार कुछ नहीं है, इसलिए बीमार होते हैं। असंयम से बचोगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। आप जब शरीर के लिए बचाने के लिए संयम धारण करोगे, शरीर बचा रहेगा, तो असंयम से बचोगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। तुम तन की सुरक्षा की दृष्टि से अवक्ष नहीं खाते हो, असंयम का सेवन नहीं करते हो, तो कभी आपका मन सुधर गया तो तन की रक्षा से तुम संयम पाल रहे थे तो वो धर्म की रक्षा के लिए भी आ जाएगा। यदि कोई तन की रक्षा के लिए, बहुत सारे लोग त्याग कर देते हैं, आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, मोटे हो रहे हैं, इसलिए आलू खाने से मोटे हो जाते ना। तो उनका मोटापा बढ़ रहा था तो उनके मोटे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने आलू त्याग छोड़ दो, इसलिए नहीं छोड़ा। ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, रात में खाते हैं तो रात में खाना छोड़ दिया, कि मोटे हो रहे हैं, डाइट पे गए, डाइट पे चले गए वजन कम करने के लिए, मोटापा करने। तो आश्चर्य कर रहे हैं कि भले तुमने शरीर के लिए रात में छोड़ा, आलू छोड़ दिया, लेकिन कभी तुम्हारा मन बदल गया तो वही रात्रि छोड़ा वाला, रात में छोड़ने वाला, छोड़ा हुआ आलू छोड़ा हुआ जीव वही धर्म के काम में आ जाएगा। जब धर्म से जुड़ोगे तो तुमने तो रात्रि भोजन पहले से नहीं खा करना। बहुत सारे लोग रात्रि भोजन त्याग है इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते, अरे वो शरीर खराब ना हो जाए इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते। बहुत सारी वस्तुएं व्यक्ति इसलिए नहीं खाता कि उसका त्याग है, बहुत सारी वस्तुएं इसलिए नहीं खाता कि उसका शरीर फूल ना जाए, शरीर खराब ना हो जाए। तो आशा कि ठीक है, उसके लिए भी तुमने किया था, शरीर की रक्षा के लिए नहीं तुम संयम पाल रहे थे, वो तब धर्म की रक्षा में भी जा सकता है जब तुम्हारा मन बदल गया। तो आचार्य कुलभद्र स्वामी कह रहे हैं कि आत्मप्रिय बनो, पर्याय प्रिय मत बनो। शास्त्रों में लिखा समझ लेना बहुत सरल है, पर आस्था में आ जाना बहुत कठिन है। ये मेन पॉइंट की बात आचार्य से यहाँ पर कह रहे हैं कि पढ़ लेना बहुत सरल है, शास्त्रों में क्या लिखा है उसे पढ़ लेना बहुत सरल है, लेकिन उसे पर आस्था आ जाना बहुत कठिन है। आपने देखो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग सिगरेट आदि पीते हैं, शराब आदि पीते हैं, अथवा कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, उस पर स्पष्ट लिखा रहता है इस शरीर के लिए हानिकारक है। लिखा रहता है, नहीं लिखता, फोटो भी बना रहता है, चित्र भी बना रहता है, लिखा रहता है शरीर के लिए हानिकारक है। तो लिखा होना जानना अलग विषय है, उसको आचरण में लाना अलग विषय। तो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों को समझता है, लेकिन आचरण में नहीं ला पाता। आप भी तो जब जितने भी शास्त्र पढ़ते हो उस सब में लिखा रहता है कि रात्रि भोजन किया तो उसको ऐसा पाप लगा, उसने अवक्ष खाया तो ऐसा पाप लगा, उसने ऐसा किया। तो पढ़ा के नहीं पढ़ा आपने ग्रंथों शास्त्रों में, सब में पढ़ा है, पर त्याग के भाव कितने आ पाए। पढ़ा तो बहुत कुछ है कि इस तरह निंदा करने से, देखो उसने निंदा की तो उसको इस तरह का कोढ़ हो गया, उसने ऐसा भाव लाया तो उसको इस तरह का बंद हुआ, सीता ने ऐसा किया तो उसको इस तरह का कार्य हुआ, अंजना ने ऐसा किया तो उसको इस तरह का फल मिला। ये सब हमने पढ़ा के नहीं पढ़ा, सब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। व्यक्ति की आयु बढ़ती जा रही है तो उम्र घट रही है कि बढ़ रही है? जैसे जैसे आपकी आयु, शरीर की आयु बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी उम्र घट रही है कि बढ़ रही है? आचार्य पूछ रहे हैं,
घट रही है बढ़ रही है? जैसे जिस आयु बढ़ती दिख रही है लोगों को, ये शरीर की आयु बढ़ती दिख रही है, आयु 40 साल का 50 साल का, शरीर को देख के तो पता करना है, आत्मा को देख के तो पता नहीं कर रहा कोई कितना वर्ष का हो गया। जैसे ही व्यक्ति का चेहरा बढ़ता चला जाता है, उसकी शरीर की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, तो वैसे वैसे उम्र घटती जा रही है। अब जो व्यक्ति 80 साल जीने वाला था, अब भैया 20 साल और जिएगा, 10 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, घटता जा रहा ना। पैदा हुआ, अभी 80 साल जिएगा, बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, उम्र घटती जा रही घटती जा रही है। उम्र घट रही है पर आसक्ति बढ़ती जा रही है। जितनी आसक्ति बचपन में नहीं होती, उससे अधिक आसक्ति युवा अवस्था में, उससे और आसक्ति प्रौढ़ अवस्था में, और उससे और आसक्ति वृद्ध अवस्था में। अब घर नहीं छूट रहा, घर नहीं छूट रहा, चाहे सुनते रहेंगे वहीं पर लड़ते रहेंगे, लेकिन घर नहीं छूट रहा। कि उस घर पर लंबा समय हो गया रहते रहते, उस घर में रहते रहते लंबा समय व्यतीत हो गया, उस घर से इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि प्राण बसने लगे उस घर में तुम्हारे। कोई कहते कि ये घर छोड़ दो, आप आपके प्राण सूख जाएंगे। मेरा घर कैसे छोड़ दूं? जो वस्तुएं आपको इतने लंबे समय से अब आपके पास थी, बेटा छोड़ के जाने तैयार है, लेकिन पिता नहीं छोड़ के जा पा रहा। क्यों? क्योंकि लंबे समय से एक स्थान पर रहते 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 इतनी आसक्ति हो गई कि बेटे ने व्यापार भी संभाल लिया, तब भी पिता से व्यापार नहीं छूट रहा। वो कहता है पिताजी अब आराम से आप तो धर्म ध्यान करो, तब भी मन नहीं मानता, जाकर दुकान पे बैठ ही जाता है, भले 2 घंटे बैठ जाए। कुछ नहीं, बस देख लेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बेटा ही व्यापार कर रहा है, बस बगल वाली सीट पे जाके बैठ जाएगा, यही मक्खी भगाता रहेगा, नहीं तो साफ सफाई करता रहेगा। कुछ तो भी करो, काम करते ही रहेंगे। इतनी आसक्ति व्यक्ति को एक स्थान पर रहते रहते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आयु बढ़ रही है, उम्र घट रही है, लेकिन आसक्ति बढ़ती जा रही है। देख लो, कई ऐसे घर मिलेंगे, परिवार मिलेंगे, जहां बेटों ने पूरा व्यापार अच्छी तरह से संभाल लिया है, और अब कोई जरूरत नहीं है पिता की, आराम से धर्म ध्यान कर सकता है, लेकिन मन ही नहीं लगता, और मन तो वहां दुकान में लगा रहता है। तो कुछ भी नहीं है तो जाके ऐसी फालतू बैठने के लिए बैठ जाता है। कुछ नहीं, चलो यही देखते रहेंगे नौकर क्या कर रहे हैं, वॉचिंग करते रहेंगे, वॉचमैन के जैसा। पैसे पर जीव की दृष्टि है, आयु ही नहीं बचेगी तो श्री का भोग कौन करेगा। एक भैया कह रहा है मैंने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा है, और बोल रहा है कि पता नहीं ये महीना कितना बड़ा हो गया, मेरा ब्याज आने वाला था अभी तक नहीं आया, जल्दी जल्दी समय निकले तो जल्दी जल्दी पैसा आए। आपने किसी को ब्याज पर पैसा दिया, किसी को उधार पैसा दिया, तो कैसा लगता है कितने दिन बाद होगा, ये कब आएगा ब्याज, महीना कब पूरा होगा। जल्दी जल्दी महीना पूरा हो तो जल्दी जल्दी क्या आएगा संजय, ब्याज। जल्दी महीना पूरा होगा तो नहीं आएगा ब्याज, जल्दी आएगा ना। क्यों नहीं आएगा भैया अशोक जी? महीना पूरे होने पर ब्याज मिलता है, वो महीना यदि जल्दी पूरा हो जाएगा तो, अब देखो फरवरी का महीना जल्दी पूरा हो गया 28 में, उससे पहले 31 3 दिन बाद हुआ था, 31 का था जनवरी का। तो महीने महीने पर ब्याज मिलता है, महीने महीने से, तो 28 दिन में ब्याज मिल जाएगा ना, 1 महीने का नहीं मिलेगा। किराया देते हो लेते हो तो दिन से थोड़ी ना लेते देते हो, महीने से लेते हो। जनवरी का किराया, फरवरी का किराया, मार्च का किराया, तो 3 दिन पहले मिला कि नहीं मिला फरवरी का किराया। तो महीना जल्दी पूरा हुआ तो पैसा भी जल्दी आएगा।
तो एक व्यक्ति सोच रहा है कि महीना जल्दी जल्दी पूरा हो, जिससे जल्दी जल्दी ब्याज आए। अरे मित्र, जल्दी जल्दी समय निकलेगा, जल्दी जल्दी पैसा आएगा, तू भी तो जल्दी जल्दी मरेगा। जितनी जल्दी समय निकलेगा तो आयु भी उतनी जल्दी क्षीण होगी। आयुर्वद्दी क्षेत्रकर्षम हेतुर कालस निर्गुणम वांछताम धनम इष्टम जीविता सुतराम धनम। आयु की वृद्धि, आयु का क्षय और धन की वृद्धि का एक ही कारण है। आयुर्वृद्धि क्षोत्कर्ष, आयु की वृद्धि और धन का आगमन एक ही कारण है, काल का निकलना, समय निकलना। समय निकलते से आयु भी घटती है और समय निकलते से धन भी बढ़ता है। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, आपका ब्याज पे पैसा पड़ा है, तो जैसे जैसे समय निकलता जाएगा पैसा बढ़ता जाएगा ना। तो पैसे का बढ़ना और आयु का घटना दोनों का एक ही हेतु है। आयुर्वृत्ति क्षयोत्कर्ष, आयु की वृद्धि, आयु का क्षय और धन की वृद्धि, इनका एक ही कालस्य निर्गमन, काल का निकलना। वांछताम धनाम इष्टम, जो धन को चाहने वाला इष्ट व्यक्ति है उसको आयु से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ये चाह रहा है धन जल्दी जल्दी बढ़े, समय जल्दी जल्दी निकले तो धन जल्दी जल्दी बढ़े, पर उसे बोध ही नहीं है कि जैसे समय जल्दी जल्दी निकलेगा, धन जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वैसे आयु भी जल्दी जल्दी क्षीण होगी, जल्दी ऊपर जाएगा। तो उस पैसे का क्या होगा ये तो बता कर जा। जीव की सोच देखो, जीव की बुद्धि देखो। आयु कर नष्ट होने की चिंता नहीं है, पर आंखों के सामने पैसा दिख जाए तभी तक ज्ञान है, तब तक विज्ञान है, तभी तक विद्वत्ता है, जब तक लोभ ने नहीं सताया। लोभ के आते ही तुम्हारी सारी विद्वत्ता फैल हो जाती है। जब दे दो शब्द सामने आ जाता है तो ज्ञानी जीव क्षण मात्र में भिखारी हो गया। सिर ऊंचा तभी तक है जब तक किसी के द्वार पर मांगने का भाव नहीं आया। विश्वास मानिए, सिर ऊंचा तभी तक है जब तक दे दो का भाव नहीं आया। मुक्षु अपने सम्मान को, अपनी शान को और धर्म की वृत्ति को सुरक्षित रखना है तो किसी के द्वार पर मांगने मत जाना। जब तक आप किसी के द्वार पर मांगने नहीं गए तब तक ही आपका सम्मान है। जहां आप मांगने पहुंच गए वहीं सम्मान खत्म। एक बार मांगने गए तो देखो बेचारे कैसे बैठे। आश्चर्यवन तुमको देखकर बता रहे हैं कि एक बार मांगने गए थे, हाथ मांगने गए किसी घर, सुदेवी को लेके आ गए, मांग कर लाए। तो एक बार मांगने गए तो बेचारे कैसे बैठे हैं। चाहे तुम घोड़े पर बैठकर गए हो, चाहे बग्गी कर बैठकर गए हो, चाहे पालकी पर बैठकर गए हो, पर ऐसे मांगने गए तो बेचारे देखो कैसे बैठे हैं। पीठ टूट रही है, चखरी सा घूम रहा है। अपनी पत्नी के पिता के घर तू मांगने गया था, देखो आज देख तेरी क्या हालत हो रही है। मांगने नहीं जाता, मांगने नहीं गया होता तो आज ऊंचे सिंहासन पर होता। मांगने गए तो नीचे बैठ गए, मांगा सो नीचे बैठना पड़ा। और मांगा नहीं होता तो आश्चर्य आज सिंहासन पर होता। हे तात, तुम मेरी माँ को मांगने गए थे, मेरे नाना के घर, उस दिन तुम मुस्कुरा गए थे, आज देखो क्या चेहरा हो गया। समय सत्य है कि नहीं। जब कभी घर में क्लेश होता है उस दिन देखो बेचारा सर पकड़कर खो जाता है, हे भगवान कहाँ से कहाँ फंस गया। हे पिता, जब जा रहा था तभी मिल लेता भगवान से, तब कहता कि क्या करूं महाराज। हे मित्र, आत्मा की त्रैकालिकता को स्वीकार करो, तभी तुम्हारा पुण्य पाप कार्यकारी होगा। यदि आत्मा की त्रैकालिकता को नहीं समझ पा रहे तो कोई धर्म की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य करेंगे, आत्मा की त्रैकालिकता समझो। जो तुम करते जा रहे पर्याय के लिए मत करो, आत्मा के लिए सोच के करो कि जो मैं कर रहा हूँ, चाहे राग तेज कर रहा हूँ, छल कपट कर रहा हूँ, मायाचारी कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, इस शरीर को उसका बंध नहीं होगा।
इसका फल मेरी आत्मा को मिलेगा। इस सोचकर कार्य करो। आत्मा सिर्फ इसी पर्याय में नहीं है, अगली पर्याय में भी ये रहेगी और आज का किया हुआ कर्म का बंध अगली पर्याय में भोगना पड़ेगा। मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी पत्नी है, मुझे धुतकार रही है, तो लोकप्रिय कहाँ से हो गया और आत्मप्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि पत्नी के पीछे पड़ा है। आत्मप्रिय होता तो मुनि बन जाता। ज्ञानी इस तात्पर्य का क्या हुआ? धिक्कारो ऐसे जीवन को। बेचारा आत्मप्रिय नहीं बन पा रहा है और दलदल में फंसा है। सत्य तो यह है कि जब जीव सारे जगत को समझने की दृष्टि समाप्त कर लेता है तब उसको समझना प्रारंभ होता है। जब तक हम दूसरों को समझते रहेंगे कभी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। दूसरों को समझाते रहेंगे तो भी अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। अपने आप को समझना है तो सबको समझना बंद करना पड़ेगा और सबको समझाना भी बंद करना पड़ेगा। हम सबको समझाते रहते हैं, सबको समझते रहते हैं, इसलिए स्वयं नहीं समझ पाते। ज्ञान तो उतना ही है, चाहे स्वयं को समझाने में लगा लो, चाहे दूसरों को समझने में लगा लो। दूसरे के समझने में लगा है तो स्वयं को नहीं समझा पाएगा, और जब स्वयं को समझाएगा तो दूसरे को नहीं समझ पाएगा। एक समय में एक ही काम हो पाएगा। जब तक सारे जगत को समझने और समझाने की चेष्टा करते रहोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि मैं लोकप्रिय हूँ कि आत्मप्रिय हूँ। कम से कम आज चिंतन कर लेना, मैं लोकप्रिय हूँ कि आत्मप्रिय हूँ। लोग तुझे प्रिय नहीं माने पर तू लोक को प्रिय मान रहा है, इसलिए घर में बैठा है। आपको लोग प्रिय नहीं मानते पर आप लोक को प्रिय मानते हो, इसलिए लोक में लिप्त हो। लोग आपको नहीं चाहता, लोग यानी ये संसार आपको नहीं चाह रहा। संसार के लोग, तब भी आप संसार के लोगों को चाहते। घर के परिवार के लोग आपको नहीं भी चाहते तब भी आप उनको चाहते। लोग प्रिय बन रहे हो आप। जिस दिन आत्मप्रिय हो जाओगे, आत्मा का अवलोकन करोगे तो शेष लोग को छोड़ दोगे। वे ही परिग्रह का संग्रह करते हैं जो आत्मप्रिय नहीं होते। वे ही लोक में परिचय बढ़ाते हैं जो आत्मप्रिय नहीं होते। जब कोई रतन मिल जाए भैया, आप चौराहे पर बैठकर नहीं देखोगे। मेरा विश्वास है चौराहे पर खड़े होकर देखे तो कोई छुड़ा ले जाएगा तो क्या होगा? कह रहे हैं कोई जैसे रतन मिल जाता है व्यक्ति को, तो रतन मिल जाने पर वे कभी उसे चौराहे पर खड़े होकर नहीं देखता। चौराहे पर निकाल कर देख रहा हो, घर ले जाता है, एकांत में देखता है, क्योंकि कोई देख ना ले। यदि चौराहे पे देखोगे तो कोई छुड़ा कर ले जाएगा तो क्या होगा? इसलिए चौराहे पर नहीं देखता। उस हीरे को लाकर अंदर तिजोरी में रखोगे, कमरे के अंदर कमरे में रखोगे, फिर वहाँ जाकर निहारोगे। चौराहे पर हीरे को नहीं निहारता। मुक्षु, जिस द्रव्य पर तुम्हारी तीव्र प्रीति है वो द्रव्य को कितना सुरक्षित रखते हो, कहाँ जाकर देखते हो? ऐसी जिसको आत्मा में प्रीता आ जाएगी वह विषयों के चौराहे पर खड़े नहीं हो सकता। जिसे कह रहे हैं कि आचार्य जैसे कोई जिस हीरे पर या रतन पर आपको प्रीति होती है, कीमती वस्तु होती है, तो उसे आप सबके सामने नहीं शेयर करते, सबके सामने नहीं देखते। अंदर कमरे में ले जाकर तिजोरी में रख देते हो और धीरे से गेट बंद करके फिर बार बार निहारते हो। अब देखो सिल्ली रखी होंगी तुम्हारे पास विनोद जी सोने की, तो क्या सबके सामने देखते हो? क्या गेट बंद करोगे, अलमारी खोलोगे, सिल्लियाँ निहारोगे, फिर रख दोगे। सोने की सिल्ली। तो जैसे व्यक्ति जिस पर प्रीति होती है, जो वस्तु कीमती होती है, उस वस्तु को अलग से कमरे में बंद करके देखता है, निहारता है, सबके सामने नहीं निकालता। ऐसी जिससे आत्मा से प्रीति होगी, इस जगत के प्रपंच में नहीं फंसेगा, वो एकांत में रहेगा, सबसे दूर, सबसे दूर रहेगा। क्योंकि उसको पता है मैं इन लोगों के बीच में रहूंगा तो मेरी विशुद्धि को ये लोग चोरी कर लेंगे। विशुद्धि रूपी रतन है, बड़ा कीमती रतन है। यदि मैं सबके सामने रहूंगा, सबके बीच में ज़्यादा रहूंगा, तो उनकी बातें सुनूंगा। कोई किसी की बुराई कर रहा होगा, कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा होगा, उन बातों को सुनूंगा तो मेरा विशुद्धि रूपी रतन चोरी हो जाएगा। इस शांति से एकांत में बैठकर
आत्मप्रिय जो व्यक्ति होता है, एकांत में बैठकर अपनी आत्मा का चिंतन करता है, मेरी आत्मा त्रैकालिक है, मैं कर्म का जो बंद कर रहा हूँ वो कर्म मेरा साथ ही जाएगा और उसका फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। आपका समय